जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप उम्मीद पाते हैं, लेकिन याद रखिए जिंदगी बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से दूसरे उम्मीद पाते हैं। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ में आप तमाम नाजरीन को सलाम और अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। पिछले हफ्ते हम दुखों में उम्मीद के हवाले से कोरोना वायरस के तल्लक से कोविड 19 के तल्लक से गुफ्तगू कर रहे थे और खुदा ने हमारी मदद की कि हम इस दुख भरे माहौल के अंदर, मायूसी के माहौल के अंदर, तन्हाई और अलहदा अलहदा रहने के माहौल के अंदर हमने कलाम इलाही से, खुदा की मदद से, खुदा की मोहब्बत को आपके साथ शेयर किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले प्रोग्राम में हम जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले बहुत बड़े डिज़ास्टर, बहुत बड़े फ्लड यानी तूफ़ान नूह की बात कर रहे थे कि जब खुदा ने ये इरादा बांध लिया, खुदा ने कलाम कर दिया कि बेसिकली मैं इंसान के साथ और तमाम जीने वाली चीज़ों के साथ क्या करने जा रहा हूँ। तो मैं वहीं से आपको दोबारा थोड़ा हाइलाइट देता हूँ कि खुदा ने कहा क्या था। खुदा ने ये कहा था, कुरैश शरीफ की किताब, पैदाइश की किताब और उसके छठे बाब की 7वीं आयत में खुदा ने ये कहा था, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हीवान। अब याद रखिए, अभी ये जो सारा माहौल है कोविड 19 का इंसानों के ऊपर है, लेकिन वहां क्या हुआ, इंसान से लेकर हीवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ, मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। आप देखते हैं कि ना सिर्फ इंसान, अभी तो हम इस दौर में ये जो कोविड 19 या कोरोना की वहशत और दहशत है, इसके मतलब जितनी क्या सराइयां और बातें हो रही हैं, खौफ को फैलाया जा रहा है, वो ये तो सिर्फ इंसानों के ऊपर वारिद हो रही है। लेकिन वहां क्या था कि तूफान आने वाला था हैवानों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, परिंदों के ऊपर, हत्या के रेंगने वाले जो जानदार थे उनके ऊपर भी। लेकिन वहां पर भी उम्मीद थी, ऐसा लग रहा था उस वक्त में कि सब कुछ खत्म होने के लिए जा रहा है। लेकिन याद रखिए, जिस खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, मैं उसके लिए प्रेज द लॉर्ड कह सकता हूँ, मैं उसके लिए शुक्रगुजारी कर सकता हूँ, मैं उसके लिए सुभान अल्लाह कह सकता हूँ कि वो कितना पाक है, वो कितना अच्छा है कि उस वक्त भी उस बड़े डिजास्टर में, बड़े तूफान में उम्मीद बाकी थी। और उम्मीद क्या थी कि नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। और फिर हम देखते हैं कि ये सिर्फ सिलसिला रुका नहीं, बल्कि इसके ऊपर जो है वो अमल खुदा ने किया, और इंसान और जो दीगर लोग थे उनके ऊपर तबाही आना शुरू हो गई। जब हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि ना सिर्फ ये तूफान बड़ा, बल्कि इसने पूरी दुनिया को कवर कर लिया, और फिर ये तूफान जो है पूरी दुनिया के ऊपर आ गया, और यूं लगता है कि सब कुछ खत्म होने के लिए जा रहा था। लेकिन जब ये तूफान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और छठे बाब में, फिर 7वें बाब में, और हत्ता के 7वें बाब की चंद आयत में आपके साथ शेयर करता हूँ, लिखा क्या है कि खात्मा किस तरह से हुआ, क्या मुसीबत उस वक्त के इंसानों हिवानों पर आई। 7वें बाब की, पैदाइश की किताब 7वें बाब की 21वीं आयत आपके साथ रखता हूँ। और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदार, सब आदमी मर गए, और खुशकी के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए, बल्कि हर जानदार शय जो रूए जमीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब जमीन पर से मर मिटे। लेकिन उम्मीद क्या थी, फक्त एक नूह बचा बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में थे। ये उम्मीद थी कि सब मर रहे हैं, लेकिन उम्मीद बाकी है। उस खुदा का ये निजाम है, क्योंकि उसने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है। आपको, मुझे, हम सबको उसने अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है। कोई अपनी पेंटिंग को इतनी जल्दी खराब नहीं कर सकता। जो आम मुसव्वर होता है, जो आम पेंटर होता है दुनिया का, कोई इंसान अपनी बनाई हुई चीजों को तबाह नहीं कर सकता। तो खुदा की मोहब्बत देखिए प्यारे अजीजों, बहन भाइयों, नाजरीन, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं गहरे ईमान से कहना चाहता हूँ कि खुदा की मोहब्बत अब भी काम कर रही है।
देखिए आपने, सब कुछ मर मिटा, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उम्मीद क्या थी? फक्त एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में थे। होप वाज देयर, उम्मीद वहां पर भी मौजूद थी, खुदावंद के कलाम में लिखा है। और फिर हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि ये सारा कुछ होता गया, और फिर 8वें बाब में हम दाखिल हो जाते हैं तौरात शरीफ की पैदाइश की किताब में। और 8वें बाब के अंदर लिखा है, पहली आयत से पढ़ूंगा। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों को, कुल चौपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे, याद किया, और खुदा ने जमीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया। आप देखते हैं कि पानी रुक जाता है। और 15वीं आयत में लिखा 8वें बाब में, तब खुदा ने नूह से कहा, कश्ती से बाहर आ, निकल आ, तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां जो है, सब निकल आओ बाहर। और खुदा ने 9वें बाब के अंदर आकर अपनी मोहब्बत कामला का इजहार किया कि ये सब कुछ खत्म हो रहा था, लेकिन क्या था कि दुखों में उम्मीद बाकी थी। इस पेंडेमिक के अंदर उम्मीद बाकी थी, इस डिजास्टर के अंदर उम्मीद बाकी थी। और फिर पैदाइश की किताब का 9वां बाब शुरू होता है, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो, बढ़ो, जमीन को ममूर करो, और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। और फिर लिखा, और ये तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है, और समंदर की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई हैं। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब जो है तुमको दे दिया है, मगर तुम गोश्त के साथ खून को, जो उसकी जान है, ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बहन से लूंगा। जो आदमी का खून करे, उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। अब ये दोबारा जो बरकत का वादा है, बहाली का वादा है, उम्मीद का वादा है, क्या उसके अंदर रीजन जो आ रही है कुरान शरीफ के अंदर, ये खुदा की जात का, इलाही जात का वाज़े बयान मौजूद है। उसकी वजह क्या थी? लिखा है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है, और तुम बारबर हो और बढ़ो, और जमीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। आप देखिए कि तूफान नूह के किस्से आज तक पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। तो अगर खुदा ने उस बड़े डिजास्टर के अंदर, उस बड़ी मुसीबत के अंदर, उस बड़े बहुत बड़ी सिचुएशन के अंदर इंसान से प्यार के उससे बचाया, और रीजन क्या दी है नाजरीन इकराम? क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया। ये रीजन थी। इसका मतलब है कि खुदा का रिश्ता इंसान के साथ खत्म नहीं हो सकता। खुदा अपनी मोहब्बत में अपने इंसान को बचाना चाहता है। आप जहां कहीं भी हैं, आप अमेरिका के अंदर है, पाकिस्तान में हैं, आप ब्राजील के अंदर हैं, आप दुनिया के किसी भी और हिस्से के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, खुदा की मोहब्बत आपके लिए नई उम्मीद पैदा करती है। और ये उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि खुदा ने आपको और हम सब इंसानों को और पूरी दुनिया की कौमों को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि ये मिटने वाली बात नहीं है, ये खत्म होने वाली बात नहीं है। हालात खा कुछ भी क्यों ना हो जाए, दुखों में उम्मीद का तस्वर बाकी रहेगा। मेरे प्यारे अजीजों, आप दुनिया की बातों में ना जाएं, किसकी बातों में जाएं? इलाही कलाम जो आप पढ़ते हैं, खुदा का कलाम, उसके अंदर आप ढूंढिए कि आपको ये उम्मीद मिलेगी कि खुदा का रिश्ता आपके साथ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि ये बहाल रहेगा। तो खुदा उनका कलाम कहता है कि खुदा ने क्या किया? खुदा ने फिर से इंसान को उम्मीद दी जीने की। तो दुखों में उम्मीद बहरहाल मौजूद रहेगी खुदा के फजलो करम से। फिर हम देखते हैं कि तौरात शरीफ पैदाइश से लेकर खरूज तक, ये तौरात शरीफ की पहली 5 किताबों में से 2 किताबों का मैंने नाम दिया है कि पैदाइश से खरूज तक कई एक हकायक हमारे सामने आते हैं, बड़े बड़े काम आते हैं। उनमें से नंबर 1 जो पहले मैंने अर्ज कर दिया, वो तूफान नूह था, लेकिन उम्मीद बाकी थी। अब चंद मैं आपको जो नफूसे कुदसियां हैं, यानी पाक हस्तियां हैं, उनके तौरात शरीफ में बयान को पढ़ के सुनाता हूं कि दुखों में उम्मीद कभी भी खत्म नहीं हुई है। अब कैसे खत्म हो सकती है? ये कोई आखिरी एंड नहीं है दुनिया का। प्लीज, जब हमारा अगला प्रोग्राम अपने वक्त पे आप देखेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी मैं और वजाहत करूंगा, और मैं आज थोड़ा सा उसका हिंट आपको देता हूं। हत्ता के लोग कह रहे हैं कि जनाब मसीहा इस दुनिया के अंदर आने वाले हैं, यानी यकीनन वो आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा कि मसीह के आने पर भी सारी दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि इंसान जिंदा होंगे। तो कलाम में लिखा है कि जनाब पैदाइश से लेकर खरूज तक जो है, वो बहुत सारे हकायक और वाकयात हैं। उनमें तूफान नूह लेकिन उम्मीद थी। फिर हजरत इब्राहिम की हिजरत,
मैं अब पूरे के पूरे पैसेजेस नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये बात जो है ये पैदाइश की किताब के 12वें बाब के अंदर मौजूद है कि जनाब हजरत सैयदना इब्राहिम की हिजरत, यानी घर छोड़ना, वतन छोड़ना, नातेदार छोड़ना, और खुदा के लिए सफर इब्राहिम था, लेकिन उसके अंदर उम्मीद बाकी थी। खुदा ने क्या कहा था कि तू अपने नातेदार, वतन और अपने बाप का घर छोड़ दे, लेकिन किस मुल्क की तरफ जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और यहाँ पे जबरदस्त बयान मौजूद है कि हिजरत तो की, सब कुछ छोड़ा तो था अब्राहम ने, हालांकि बाप के घर, वतन, नातेदारों से इंसान का खानदान और इज्जत आगे बढ़ती है, लेकिन सब कुछ छोड़ने में भी उम्मीद थी। और उम्मीद क्या थी? पैदाइश की किताब 12वें बाब की पहली आयत से पढ़ो, और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक हैं उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। ये देख लिए हिजरत। आप बोलते सफर एक बड़ी मुसीबत का नाम है, सफर आसान नहीं होता, सफर एक ट्रायल का नाम है। हिजरत माइग्रेट कर जाना, किसी एक मुल्क को छोड़कर अपने मुल्क को, इराक से दूसरे मुल्क की तरफ जाना। लेकिन खुदा ने उम्मीद क्या दी थी? तू जहां जहां जाएगा खुदा बरकतें बांटता चला जाएगा। याद रखिए, योशुआ के साथ, जिसे मुसलमान बहन भाई जो है वो जोशुआ बिन नून कहते हैं, उसके साथ खुदा का वादा भी यही था, तू जहां कहीं भी जाएगा तेरा खुदा तेरे साथ साथ जाएगा। तो आज इस पेंडेमिक के अंदर हमें हालात से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इस बात का चर्चा किया जाए, खुदा का चर्चा किया जाए, खुशखबरी को बांटा जाए। हमारा फोकस खुदा की बादशाही होनी चाहिए, खुदा होना चाहिए जो इन कंट्रोल है, जो सारे तरह के हालात का मुकाबला कर सकता है, तूफान नू के अंदर से लोगों को बचा सकता है। अब्राहम अकेला घर से निकला, लेकिन खुदा ने उसके सफर में, हिजरत में, माइग्रेशन में, टेस्ट और ट्रायल में और पैदल चलने में, सारे सफर को तय करने में भी उम्मीद दी कि तू क्या होगा, तू बाइस से बरकत होगा। हालांकि जब लोग तनहा हो जाते हैं तो लोग समझते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा घराना, मेरा कबीला, मेरा मुल्क अलहदा हो गया है। लेकिन जिंदा खुदा ने कहा मैं वो खुदा हूं जो बियाबानों के अंदर मन बरसा सकता हूँ, जो मैं खुश चट्टानों से पानी निकाल सकता हूँ, मुर्दों को मैं जिंदा कर सकता हूँ, और थोड़ी सी रोटियों और मछलियों को मैं हजारों के अंदर उनकी भूख और प्यास को मिटाने के लिए मैं आम कर सकता हूँ। उस खुदा को हमने देखना, ये नहीं कि वैक्सीन नहीं बन रही है, ये हालात भी हमने सोचना चाहिए क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जनाबे मसीह का फरमान याद रखिए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन चीजों की फिक्र में नहीं रहना, बल्कि किस चीज की फिक्र में रहना है? खुदा की बादशाही की, रास्तबाजी की तलाश करो, खुदा को पालो, तो ये चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। तो जनाब इब्राहिम का जिक्र मैंने किया कि उनकी हिजरत है, उनका वतन छोड़ना है, लेकिन खुदा का कलाम कहता हुआ क्या? उनके साथ उम्मीद है। फिर हम हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल का घर से निकाला जाना बाइबल मुकद्दस के अंदर, तौरात शरीफ के अंदर पाते हैं, लेकिन उम्मीद वहां पर भी मौजूद थी। 16वें बाब में अगर हम चले जाएं तो ये खूबसूरत किस्सा है, उसकी चौथी और छठी आयत को पढ़ूंगा। पैदाइश की किताब का 16वां बाब, जनाबे हजरत इस्माइल और हाजरा का जो तज़किरा है, वहां पर आप देखिए कि खुदा का कलाम बताता है 16वें बाब की चौथी आयत से, और वो हाजरा के पास जब वो हामला हुई, और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला होगी तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने अब्राम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर वो तेरी गर्दन पर है, मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दे दी, और अब जो उसने अपने आप को हामला देखा तो मैं उसकी नजर में हकीर हो गई। सो खुदावन मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। अब्राम ने सारी से कहा, तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। अब देखिए यहाँ से उनकी भी आजमाइश का, मुश्किल का आगाज होता है, और फिर आगे चलकर जो है वो इसके अंदर क्या होता है, 7वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, और वो जब वो भागी घर से, और वो खुदावन के फरिश्ता को बियाबान में पानी के चश्मा के पास मिली, जो वही चश्मा जो शोर की राह पर है, और उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती? उसने कहा, मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। अब देखिए, जो घर से निकाला गया हो शख्स, जो भी पर्सन हो, घर से निकाल दिया जाए, तो फिर क्या हो सकता है? बियाबान हो और वहां पानी का चश्मा हो और इस तरह का सहराई कैफियत हो, लेकिन खुदा ने
اس کے دکھوں کے اندر بھی امید کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے، دیکھو دکھوں کے اندر، ٹرائل کے اندر امید مل رہی، تو حاملہ ہے، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اور اس کا مطلب بھی کیا تھا؟ دکھوں میں امید سے کوائٹ ریلیٹڈ مناسبت ہے اس کی بات کی کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ تو اب دیکھیے جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے گھر سے نکالا جانا، لیکن امید خدا نے وہاں پر بھی دی۔ ابھی مجھے حضرت جناب خداوند یسوع مسیح کا وہ فرمان عالی شان یاد آ رہا ہے کہ وہ نیک اور بد دونوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے۔ وہ انسان میں سے کسی کو بھی رد نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی ریزن کیا ہم نے پڑھی تھی پیدائش کی کتاب 9ویں باب میں، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ اگر ان کو انہوں نے نہیں مٹنے دیا، نہیں ختم ہونے دیا، تو پیارے عزیز و ناظرین، آپ کو بھی یہ کرونا وائرس ختم نہیں کرے گا۔ میں گہرے ایمان سے کہ جہاں بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خدا کی قدرت، شفا اور برکت آپ پر ٹھہر جائے، آپ کا گھرانہ محفوظ ٹھہرے۔ اور ان دنوں میں آپ کیا کریں گے؟ حالات پر نظر نہیں رکھیں گے، بلکہ خدا پر نظر رکھیں گے۔ ایمان کے کامل کرنے والے بانی یسوع مسیح کو تکتے رہیں گے، آپ اور آپ کا گھرانہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سارا کی بے اولادی، یعنی ان کے اولاد نہیں تھی، لیکن امید ان کو بھی دی گئی۔ پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر یہ لکھا ہے، اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے، سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا، قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر بھی دکھ ہے، لیکن دکھوں میں امید باقی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب بھی انسان دکھ کے اندر گیا ہے، خدا نے اسے مرنے نہیں دیا۔ بائبل مقدس کے اندر ایک بہت مشہور قصہ ہے میسک صدرک عبد نجو کا، دانیل کی کتاب میں، اور لکھا ہے کہ ان کو 7 گنا آگ کو زیادہ بلند کر دیا، تیز کر دیا گیا تھا، اور بادشاہ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنی مسند پر تشریف فرما تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا خدا نے ان کو مرنے دیا؟ آگ اور انسانی جسم کا کوئی تعلق نہیں، جلا کر خاکستر اور راکھ کر دیتی ہے، لیکن لکھا ہے کہ چوتھے کی صورت الہ زادہ کی صورت ہے، اور بادشاہ پکار اٹھا، کیا تم نے ان تینوں کو باندھ کر آگ میں نہیں پھینکا تھا؟ یس پھینکا تھا، انہوں نے کہا، لیکن میں اس کے ساتھ چوتھے کو دیکھ رہا ہوں، اور چوتھے کی صورت الہ زادہ کی سی صورت ہے، جو آگ کی بھٹیوں میں ادھر ادھر آتا ہے، جو آگ کی بھٹیوں میں آ کر بچا لیتا ہے۔ اور عزیزو، یہ کووڈ اور یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا زندہ خدا آپ کو محفوظ کرے گا۔ احتیاط ضرور کیجئے، پریکاشن ضرور لیجئے، لیکن یاد رکھیے ہمارا کامل بھروسہ نہ ڈاکٹرز پر ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کو عقل خدا دیتا ہے، میڈیسن کے اندر برکت خدا ڈالتا ہے۔ ہمارا خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے، جو آگ میں سے، جلتی آگ میں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو سارا کے لیے بھی امید دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کی قربانی اور بڑا امتحان خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کے سامنے رکھ دیا، لیکن وہاں پر بھی امید دی گئی۔ پیدائش کی کتاب کا 22واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر جب ہم آنورڈ پڑھتے ہیں تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، یہ بہت زبردست پھر آیا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ خدا نے بیٹے کی قربانی مانگی، اس سے بڑا کیا امتحان ہو سکتا ہے؟ کیا اس سارے کووڈ کے اندر کسی کو کہا گیا کہ اپنا بیٹا قربان کی ایسی سچویشن میں آپ نہیں گزرے؟ جو حالات میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جب ان حالات کے اندر خدا نے امید دی ہے اور تسلی دی ہے، تو اب کیوں نہیں دے گا؟ تو 22واں باب ہے پیدائش کی کتاب کا، اس کی میں 15ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا، خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے۔ That's the point۔ آج دنیا پتہ نہیں کہاں جانا چاہ رہی ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے حالات کے اندر آپ یہ رویہ اپنائیں گے کہ حالات پر نہ، کرونا ہو رہا ہے، کووڈ آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نہیں، یاد رکھیے ابراہم کے ذات کے اندر ایک بڑا امتحان خدا نے رکھ دیا، اور وہ امتحان کیا تھا؟ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ نہ صرف قربان کرنا تھا
बल्कि सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाना था उसने। आप दिल थाम कर पूछिए अपने आप से। तमाम नाज़रीन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ, ज़रा गौर कीजिए, क्या ऐसा इम्तिहान, क्या ऐसी पैंडेमिक, क्या ऐसी ताउन, क्या ऐसी वबा, क्या ऐसी आफ़त, डिज़ास्टर और टेस्ट हमारे ऊपर अभी तक आया? नहीं आया है। लेकिन खुदा ने क्या कर दिया? उस बड़े इम्तिहान, उस बड़ी परेशानी के अंदर भी खुदा ने अपने बंदा अब्राहम को फिर से उम्मीद दी, और इतनी बड़ी उम्मीद दी, उसने कहा बरकत पर बरकत दूँगा। वजह क्या थी? कि तूने मेरी बात मानी है। जिसने तेरी सूरत और शबीह को खल्क किया है, तू उसको याद रखेगा, वो तुझे याद रखेगा, और हमेशा हमेशा के लिए आपको उम्मीद मिलती रहेगी। फिर आप देखते हैं कि जनाब हजरत यकूब का अपनी अजदवाज के लिए, अपनी बीवियों के लिए एक तवील अरसा तक उसने अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर की जो है वो खिदमत की है। और ससुर ने क्या किया था? कलाम मुकद्दस में लिखा 10 बार उसकी मजदूरी तब्दील कर दी और उसको बार बार तंग किया गया। लेकिन इन सारे मसाइल के बावजूद हजरत यकूब के लिए भी दुखों में उम्मीद बाकी थी। और उम्मीद क्या थी? कि जब वो वहां से निकल आए अपने ससुर के घर से, तो उसका ससुर पीछा करते हुए, आप पैदाइश की किताब उसके 31 चैप्टर में पढ़ सकते हैं, वर्स नंबर 29 से लेकर और फिर 41वां से लेकर 42वां तक, कि वहां पर क्या हुआ। जब वो पीछे पहुंच जाता है तो खुदा हम कलाम होता है किसके साथ? यकूब के ससुर के साथ, उसके फादर इन लॉ के साथ, कि तू अपनी बेटियों को कुछ कह सकता है, लेकिन मेरे बंदा यकूब को कुछ मत कहना। और फिर जब यकूब के साथ उसका आमना सामना होता है, तो कहता है तूने 10 बार मेरी मजदूरी तब्दील की थी, मुझे बार बार परेशानी में डाला, लेकिन मेरे जिंदा खुदा ने मुझे बरकत दी। और कल रात उसने, मेरे खुदा ने तुझे मेरे लिए डांटा भी है, तुझे उसने वॉर्न भी किया है। दुखों में उम्मीद बाकी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं कि जिनके हुस्न का तज़किरा मसीहत के अंदर भी मौजूद है, इस्लाम के अंदर भी है, यहूदियत के अंदर, जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, क्या होता है? उनको भेज दिया जाता है काफिले के हाथों, और फिर वो असीरी में, जेल में चले जाते हैं। लेकिन दुखों में फिर भी उम्मीद बाकी है। और वो जब जेल में भेजे जाते हैं, लिखा है कि अगर से उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? खुदावन उसके साथ था। वो खुदावन की नजर में मकबूल ठहरा, और ना सिर्फ मकबूल ठहरा, बल्कि खुदावन का कलाम बताता है कि शाह फिरौन ने क्या कर दिया? उसे पूरे मुल्क मिस्र का जो है वो बादशाह बना दिया। उसके हाथ में ताकत और सारा इख्तियार उसने बख्श दिया। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि वो कैद खाना में डाला तो गया, लेकिन क्या हुआ? कैद खाना का दरोगा जो है उस पर रहम किया, और कैद खाना के दरोगा की नजर में उसे मकबूल बनाया। और कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, और जो कुछ वो करते उसी के हुक्म से करते थे। अब याद रखिए कि खुदा ने वहां पर भी उम्मीद दी, यूसुफ तू अकेला नहीं है। जेल में, जेल के मुतल्लिक सुनना आसान है, लेकिन प्यारे अजीजों, जेल में जाना मुश्किल है। जेल में जो लोग जाते हैं उनके लिए एक रात, एक दिन गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन खुदा ने अपने बंदा हजरत यूसुफ के लिए वहां पर भी उम्मीद को पैदा किया। फिर हम देखते हैं कि जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बवजह खौफ दरिया में डाल दिया गया। इसी मैंने कहा था गुफ्तगू के आगाज में कि पैदाइश की किताब जो है उससे लेकर खरूज की किताब तक बड़े बड़े वाकयात मिलते हैं। पूरी बाइबल इनसे बड़ी पड़ी है। जैसे हमने हजरत दानियल की मार्फत किताब का तज़किरा किया, 3 बंदगाने खुदा का। लेकिन पूरी बाइबल मुकद्दस एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, इसमें मैं नहीं जा सकता। लेकिन आपको ईमान की जला बख्शने के लिए, इस सारे कोरोना की सिचुएशन के अंदर आपके ईमान को मजबूत करने के लिए, और पहाड़ों से भी बुलंद आप अपने ईमान को देख सकें, पा सकें, उसके लिए मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े लीडर और बहुत बड़े नबी गुजरे हैं, जिनको ये शर्फ हासिल था कि खुदा उनसे बातें करता था। लेकिन उनको क्या हुआ कि खौफ की वजह से क्या कर दिया कि दरिया में डाल दिया गया। तो दरिया में डालने का क्या मतलब है? कि अब ये पानियों के सहारे है, डूब जाए या बच जाए। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो, और सुभान अल्लाह, वो कुदरत वाला खुदा है, वो रब है। उसने क्या कर दिया? उसके लिए वहां पर भी उम्मीद पैदा कर दी। आइए थोड़ा सा हाल में पढ़ के सुनाता हूँ खरूज की किताब, और इसका दूसरा चैप्टर है, और इसकी पहली 2 आयत मैं आपके सामने रखता हूँ। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया, और औरत हामला हुई, उसके बेटा हुआ। और उसने देख कर के बच्चा खूबसूरत है, 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। उसने बिल्कुल छुपा कर रख दिया। और फिर क्या करती है? जब उसे छुपा कर रखा, तो जब उसे और ज्यादा छुपा ना सकी,
تو اس نے सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे जौ में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। ये बात थी, लेकिन खुदा ने इंतजाम क्या किया, क्या मूसा, मैंने तुझे अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, मैं तुझे डूबने भी नहीं दूंगा। इस बड़े दुख के अंदर दरिया और समंदर में जो डूबते हैं उनको पता होता है कि लहरों के जब नजर होते हैं तो हालात क्या होते हैं, लेकिन खुदा ने वहां पर भी उम्मीद पैदा की। 5वीं आयत में लिखा है, और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने जौ में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा, उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। वो बच्चा जो है वो रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है, ये किसी इब्रानी का बच्चा। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा कि क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे लिए पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। हालेलुया। ये कितनी कुदरत वाली बात है कि जब पानी हो, मौत हो, कोई मंजिल नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं लग रही, और उसकी बहन किनारे पर खड़ी देख रही हसरत से, परेशानी से, मेरे भाई के साथ क्या होगा। लेकिन उसे क्या खबर थी, मूसा को अपनी सूरत और शबीह पर बनाने वाला खुदा दुखों के अंदर उम्मीद पैदा करता है, वो जुर्रत देता है, वो उम्मीद पैदा करता है। फिर मुल्क मिस्र की गुलामी और फिरौन के मजालिम और तवील इम्तिहान है कौम बनी इसराइल का। और फिर याद रखिए, पीछे फौजें थी, फिरौन के रथ थे और आगे समंदर था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, दुखों में फिर भी उम्मीद पैदा की गई और वो समंदर ने रास्ता छोड़ दिया खुदा के लोगों के सामने। तो मैं ये कहना चाहूंगा प्यारे अजीजों नाजरीन इकराम, ये कोरोना और ये कोविड कुछ भी नहीं है। इन सारे हालात में आपने यकीनन बड़े गौर से सुना होगा और समझा होगा कि खुदा हमेशा इंसान को छोड़ता नहीं, बल्कि दुखों के अंदर उम्मीद, जिंदगी, सेहत, सलामती, प्रॉस्पेरिटी को पैदा करता है। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे उस लाजवाल, ला तब्दील, ना खत्म होने वाली इलाही जलाली आसमानी मोहब्बत के लिए। मेरे खुदा, मेरी दुआ है नाजरीन को बड़ी बरकत दे। सारे मुल्कों के अंदर जहां जहां भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, खुदा मैं दुआ करता हूँ तेरे लोग ईमान में बढ़ जाएं, जिंदा खुदा की वर्शिप और इबादत करना शुरू कर दें, ताकि तू सारे हालात और सारी वबाओं से बचाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाजरीन, देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ।